उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता मैदान में जोर लगा रहे हैं। बीजेपी में नेताओं की फौज है और कांग्रेस में भी कमलनाथ के साथ पूर्व मंत्री मैदान में हैं। लेकिन क्या कांग्रेस अभी भी अपनी कमजोरियों से पार नहीं पा सकी है? वो है खेमेबाजी। ये सवाल इसलिए क्योंकि गुना से पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हुकुम सिंह कराड़ा ने कहा कि कांग्रेस में अब कोई बचा नहीं है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व जयवर्धन सिंह करेंगे। कहूंगा वो सत्य भी कहूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे युवा हम सबके गौरव है और हमको भी इस बात पर गौरव है कि हमारा नेता निश्चित तौर पे अब कोई नहीं बचा है मध्य प्रदेश में, अब आगे नेतृत्व जयवर्धन सिंह जी करेंगे। अब कराड़ा के इस बयान के दो मायने हैं। एक तो उन्होंने गुना में बयान दिया, क्या वो कहना चाहते थे कि सिंधिया के जाने के बाद अब इस अंचल में कांग्रेस का चेहरा जयवर्धन सिंह होंगे, या फिर वो पूरी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे? और कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जिस तरह से युवा नेतृत्व को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हुआ था, क्या कांग्रेस के भीतर खाने वो अभी भी खत बदा रहा है? नकुलनाथ का वो बयान भी सुना देते हैं आपको, जिसके बाद कांग्रेस में घमासान शुरू हुआ था। मेरी भूमिका इस प्रकार रहेगी कि मैं सारे युवाओं का नेतृत्व करूंगा। मैंने कमलनाथ जी से भी कहा है कि युवाओं को आगे लाया जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे युवा वर्ग आगे आए और नेतृत्व पार्टी को आगे बढ़ाएं। तो नकुलनाथ का ये बयान आया था, उसके बाद इंदौर में पोस्टर वॉर शुरू हुआ था। वो पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं। ना राजा ना व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी, सबको देखा बारी बारी, अब की बार जीतू पटवारी। तो देखा जिस तरीके से खेमेबाजी यहां पर कांग्रेस में सामने आई है, वहीं अब हुकुम सिंह कराड़ा के बयान के बाद भी खेमेबाजी का अंदेशा हम लगा सकते हैं कांग्रेस में। तो तमाम सारे सवाल हैं, इनका विश्लेषण करना जरूरी है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ हेड शरद जी का रुख करना चाहूंगा। शरद जी, हुकुम सिंह कराड़ा का ये बयान क्या उस खेमेबाजी की तरफ इशारा करता है जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती है? देखिए सुमित, खेमेबाजी हर पार्टी में है और किसी भी पार्टी में खेमेबाजी नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ तक और किस हद तक आगे बढ़ जाती हैं, इनका रेशियो कितना आगे बढ़ जाता है कि ये जो हैं ये अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें सुमित, तो कांग्रेस में निश्चित तौर पर नेतृत्व को लेकर, आगे के नेतृत्व को लेकर एक चिंतन की और द्वंद्व की स्थिति ज़रूर है। क्योंकि कांग्रेस के एक युवा और बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अब हिस्सा नहीं है कांग्रेस का और अब वो बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं। तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि 2023-24 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? क्या ये जयवर्धन सिंह होंगे? क्या ये नकुलनाथ होंगे? क्या ये जीतू पटवारी होंगे? और हुकुम सिंह कराड़ा का बयान कुछ उसी द्वंद्व की तरफ इशारा करता है, कुछ उसी दुविधा की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस में अब बचा कौन है। क्योंकि कांग्रेस की जो वरिष्ठ पीढ़ी के नेता बचे हैं, अगर आप उनके नामों पर गौर करें तो उनमें से एक पूरे मध्य प्रदेश में अपना गहरा प्रभाव रखने वाला कोई भी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बाद कठिन नज़र आता है कि ऐसे किसी नेता पर आप बहुत आसानी से उनके नाम पर उंगली रख दें। तो ये एक कठिन चुनौती कांग्रेस के लिए ज़रूर है और निपटना इससे कांग्रेस को ही है। हालांकि ये दुविधा कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हर पार्टी के सामने आती है और इस समय मध्य प्रदेश में ये सवाल इस समय नहीं, लेकिन आगे के आज से 3-4 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में ये सवाल जरूर उठेगा। बिल्कुल शरद जी, जिस तरीके से हुकुम सिंह कराड़ा ने उपचुनाव के मद्देनजर ये बयान दिया है और लगातार हम देखते हैं कि जो राजनेता होते हैं वो जनता में जोश भरने के लिए बयान देते हैं, कहीं ना कहीं हम कमज़ोर न दिखें। लेकिन एक तरीके से हम कह सकते हैं कराड़ा का बयान ये कहना कि अब कांग्रेस में कोई बचा नहीं है, एक तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। देखिए, ताकतवर होना और कमज़ोर होना ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है सुमित, और कमज़ोर होने का मतलब ये भी है कि आप कहीं ना कहीं ताकतवर होने की तरफ भी बढ़ते हैं।
और ताकतवर होने का मतलब ये भी है कि कभी ना कभी आप कमज़ोरी का शिकार भी होते हैं। ये बात भले ही दार्शनिक लगे, लेकिन सच्ची बात यही है। कांग्रेस कभी बेहद ताकतवर हुआ करती थी और न सिर्फ केंद्र में बल्कि देश के अधिकांश राज्यों में उसने आज़ादी के बाद 90 के दशक के पहले तक उसका शासन बिल्कुल अनइंटरप्टेड चलता रहा। लेकिन 90 के दशक से कांग्रेस जो फिसलना शुरू हुई, ख़ासतौर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के आतंकी हमले में मृत्यु के बाद फिर कांग्रेस संभलती हुई नज़र नहीं आई। हालांकि आप कह सकते हैं कि 2 बार केंद्र में उसकी सरकार रही, ख़ासतौर से 2004 के बाद से 2014 तक, लेकिन उसके बाद नेतृत्व को लेकर कांग्रेस भी उलझन में फंसी और तमाम वो चीज़ें हमने देखी। और वो बीजेपी जिसके कभी 2 सांसद थे लोकसभा में, उस पार्टी की आज 2 बार बहुमत की सरकार है केंद्र में और देश के अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप बहुत ताकत हासिल करते हैं तो फिर एक कमज़ोरी की तरफ बढ़ते हैं, और जब आप कमज़ोर होते हैं तो ताकत के महत्व को और अधिक समझते हैं। तो कांग्रेस के लिए ये एक प्रक्रिया है कि वो कमज़ोर ज़रूर हुई है, लेकिन ये कमज़ोरी जब तक रहेगी उसको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी, लेकिन यही कमज़ोरी उसकी चुनौती भी बनेगी और इसी चुनौती को बनाकर वो उसको अपनी ताकत में भी बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हुकुम सिंह कराड़ा का ये बयान इशारा करता है कि लीडरशिप को आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि लीडरशिप की कमी कांग्रेस में नज़र आती है। शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता मैदान में जोर लगा रहे हैं, लेकिन हुकुम सिंह कराड़ा का एक बयान अब सुर्खियां बटोर रहा है। उनका ये कहना है कि अब कांग्रेस में कोई बचा नहीं है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व जयवर्धन सिंह करेंगे। तो कांग्रेस को नेताओं की तलाश है। हुकुम सिंह कराड़ा के बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं।